सर 8 साल तक ये अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे। एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ, यही सिस्टम हो रहा है ना आपके यहाँ। पढ़ देता हूं तो यस। इस कांड का संक्षिप्त सारांश यह है कि वादी मंसूर आलम पिता क़यामुद्दीन हुसैन साकिन पड़ौली थाना बसंतपुर जिला सिवान के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादी का 5 वर्षीय लड़का रियाज आलम का अपहरण करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है। हुजूर, इसमें कहीं पर भी इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का स्कोप नहीं खुला रखा है। Yes, Mr. Sinha, the Superintendent of Police. When did you join here at Siwan? सर 1912-21 1912-21. Sir. So prior to your joining, this केस वाज डिस्पोज। final form was already submitted. Now when this court passed the order in this case, सर then only the accused persons have surrendered. So far as the first case, which is relating to kidnapping of the son of the petitioner is concerned, a final form has been submitted saying that though the occurrence is true but there is no clue. Is it enough to say? आपकी मैसेंडरी फेल कर गई इसका मतलब। सर 8 साल तक ये अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे। एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ, यही सिस्टम हो रहा है ना आपके यहाँ। अगर इसका मैं डायरी आपसे मांगू तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टिगेशन कब तक किया, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया, यही तो बताने कहा था हमने आपको। ये 194 का मुझे दिखाइए कि आपने क्या स्टेप्स लिया। वो मैं बता रहा हूँ। उस सवार दोनों व्यक्ति का मुंह दबाकर ले जा रहे थे। पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ पर एक लटकने वाला बैग था। उस दिन मंदिर के पास मेला में अपने पुत्र की खोजबीन हेतु प्रचार प्रसार करा रहे थे, तो उसी क्रम में इनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 5 से फोन आया। रिसीव करने पर वह आदमी बोला कि लड़का खोज रहे हो। उसका नाम पूछने पर अपना नाम संजय यादव, थाना रघुनाथपुर बताया। कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इनके मोबाइल पर फोन करके बोला कि इनका लड़का मिल गया है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज एवं स्थानीय थाना बसंतपुर के पुलिस पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर स्वयं 100 के आधार पर संजय यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया। इसका कोई भी एविडेंस नहीं इनके पास, न अरेस्ट मेमो है, न इनकी स्टेशन डायरी में एंट्री है। तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/8/2012 को गांव के कुछ लोगों के साथ मेला देखने गया था। उन्हीं में से एक लड़का नहीं लौटा था, उसको फोन कर रहा था। इनके बाद वादी के अपहृत पुत्र के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा संजय यादव को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, किंतु इनके पुत्र रियाज आलम का कुछ पता नहीं चल सका।